हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यूनिट 10 स्टार्ट की थी, जिसमें हम पढ़ रहे थे जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। क्या पढ़ रहे थे हम? जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। सॉरी, कल आपको क्लास नहीं मिल पाई थी। आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट हमने परसों कवर किया था। इसके आगे जो आपकी योजनाएं रह गई थी, आज हम उनको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके लिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आप लिखिए जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। और फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यानी श्री एकेडमी 731 पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन आप फिर भी अपने नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या है हमारी पहली योजना। पहली योजना है हमारी कन्या साक्षरता प्रोत्साहन। इधर थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, आप परेशान नहीं होना। ठीक है, पहली योजना क्या है हमारी? कन्या साक्षरता योजना। ठीक है, कन्या साक्षरता योजना। इसको हम देखते हैं कि प्रारंभ कब हुई है, कब इसको प्रारंभ किया गया है। तो आपको याद रखना है 2006 में इसको प्रारंभ किया गया है। कब प्रारंभ किया गया? 2006 में इसको प्रारंभ किया गया है। किस उद्देश्य के साथ इसको प्रारंभ किया गया? तो आपको याद रखना है अनुसूचित जाति और जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य प्रारंभ की गई। देखिए, कन्या से तो आपको समझ में आ जाएगा ये गर्ल्स के लिए है। बस आपको इसमें याद क्या रखना है? इसमें आपको याद क्या रखना है? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। देखो, वहां पर क्वेश्चन में जनजाति लिखा नहीं आ सकता है, नॉर्मल पूछा जा सकता है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या था या ये किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है अनुसूचित जाति और जनजाति की छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु। ठीक है, आपको इसमें रखना है क्या दिया जाता है? प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसको प्रारंभ किया गया था। किस तरह से इनको प्रोत्साहित किया जाता है? तो अगर 9वीं कक्षा में प्रवेश लेती हैं तो इनको 1000 रुपये दिए जाएंगे। अगर 11वीं कक्षा में प्रवेश लेती हैं तो इनको 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आपको याद रखना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने जनजातियां नहीं पढ़ी, हमने 3-4 जनजातियां कवर कर ली, हम उसके आगे भी सभी जनजातियों को कवर कर लेंगे। अभी जो आपकी यूनिट 10 है, उसमें आपको एक टॉपिक देखने को मिल जाएगा जनजातियों के कल्याण के लिए योजना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये टॉपिक आपका स्टार्ट किया है। अगली योजना क्या है हमारी? दूसरी योजना है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। क्या है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। इसको कब प्रारंभ किया गया? तो आपको याद रखना है 20 जुलाई 2004 को। कब प्रारंभ किया गया? 20 जुलाई 2004 को। किस उद्देश्य के साथ? तो बालिकाओं में, ये भी किसके लिए? बालिकाओं के लिए शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने तथा अनुसूचित जाति और जनजाति, साथ ही साथ इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को भी शामिल किया गया है। इनको क्या किया जाता है? आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना है, पहला क्वेश्चन, कब प्रारंभ की गई? तो आपको याद रखना 20 जुलाई 2004 को। किस उद्देश्य से या किससे? तो आप समझ सकते हो बालिकाओं, गर्ल्स के लिए। किस उद्देश्य के साथ? तो इनका जो शैक्षणिक पिछड़ापन है उसको दूर करने के उद्देश्य से। किन के लिए? अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो छात्राएं हैं उनको क्या किया जाता? आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई थी। आपको याद रखना है। ठीक है, अगली योजना क्या है हमारी? आवास सहायता योजना। क्या है? आवास सहायता योजना। इसको आपको याद रखना है कब प्रारंभ किया गया था? तो आपको याद रखना है सितंबर कर लेना, 11 सितंबर 2013 को। कब? 11 सितंबर 2013 को इसको शुरू किया गया था। किस उद्देश्य के साथ? तो इस योजना के अंतर्गत गृह निवास छोड़कर अन्य क्षेत्र में महाविद्यालय शिक्षा को पूरा करने वाले अध्ययनरत अभ्यर्थियों को आवास सहायता प्रदान की जाती है। देखिए, इस सभी के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज, ये सभी के लिए इधर इन्होंने क्या बताया? अभ्यर्थी यानी जो आपके विद्यार्थी हैं उनके लिए, जो अपना गृह निवास छोड़कर जाते हैं अन्य क्षेत्र में, यानी जो उनका घर है उसको छोड़कर, अपना गांव छोड़कर ये किसी अन्य क्षेत्र में महाविद्यालय शिक्षा यानी उच्च शिक्षा है, इसको पूरा करने के लिए जाते हैं, तो इनको आवास सहायता प्रदान की जाती है। ये हमारी आवास सहायता योजना का उद्देश्य है। आपको याद रखना है। जो कब प्रारंभ की गई थी? 11 सितंबर 2013 को। ठीक है, अब हम अपनी अगली योजना देख लेते हैं। हमारी अगली योजना है महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना। महर्षि वाल्मीकि
प्रोत्साहन योजना, इसको कब शुरू किया गया? तो आपको इसको भी याद रखना है, इसको शुरू किया गया 2012-13 में। कब किया गया? 2012-13 में इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। किस उद्देश्य के साथ? तो आपको याद रखना है जो अनुसूचित श्रेणी के, जैसे कि आप वाल्मीकि से तो आपको समझ में आ भी जाएगा कि अनुसूचित श्रेणी के विद्यार्थियों को है, लेकिन किस क्षेत्र के लिए? तो आपको याद रखना है आईआईटी, क्लेट, एनडीए आदि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, अगर इसमें सफल होकर इन संस्थाओं में प्रवेश लेने पर 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो अनुसूचित श्रेणी के विद्यार्थियों को आईआईटी या क्लेट या एनडीए में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होते हैं और इन संस्थाओं में प्रवेश करते हैं तो इनको कितनी राशि प्रोत्साहन के लिए दी जाती है? तो आपको याद रखना 50,000 रुपये दी जाती है। किस योजना के अंतर्गत? तो आपको याद रखना महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई? तो आपको याद रखना है 2012 और 13 में इसको प्रारंभ किया गया। चलिए अब हम अपनी अगली योजना देखते हैं। अगली योजना क्या है? सावित्री बाई फुले स्वयं सहायता समूह योजना। आई थिंक आप सावित्री बाई फुले जी को बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर हम इन्हें बोला जाए तो ये तो हमारी मतलब सरस्वती माँ है। इन्हीं की बदौलत आज हमारी जो लड़कियां हैं, आज जो हम लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, इन्हीं की बदौलत हम क्या कर रहे हैं? शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पहली महिला शिक्षिका थी। आपको याद रखना है सावित्री बाई फुले, ठीक है। सावित्री बाई फुले ये वही है जिन्होंने गर्ल्स की शिक्षा के लिए, गर्ल्स की एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई और इन्हीं की बदौलत आज हम शिक्षा पा रहे हैं। सावित्री बाई फुले जी स्वयं सहायता समूह योजना ये कब प्रारंभ की गई? तो आपको याद रखना है 27 जून 2015 को। कब? 27 जून 2015 को इसको प्रारंभ किया गया। किस उद्देश्य के साथ? तो आपको याद रखना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, कौन? अनुसूचित महिलाएं। सभी के लिए नहीं है, अनुसूचित जनजाति, जाति जनजाति की जो महिलाएं हैं और ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं, तो इन्हें नए व्यवसाय की स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है, इन्हें लोन दिया जाता है नया व्यवसाय की स्थापना करने के लिए। अगली योजना है हमारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना, इसे कब प्रारंभ किया गया? तो आपको याद रखना है 2010 में। किस उद्देश्य के साथ? तो जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है, इनके विद्यार्थी जो हैं, ये सभी के लिए 12वीं बोर्ड में अगर 80% अंक प्राप्त करते हैं तो इन्हें छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है 80%। साथ ही साथ आपको प्रारंभ डेट याद रखनी है 2010। अगली योजना मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये कब प्रारंभ की गई? तो आपको याद रखना है 11 अगस्त 2014 को। कब? 11 अगस्त 2014 को। किस उद्देश्य के साथ? तो स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण लिखना है। इधर प्रशिक्षण तथा उद्यमिता, इधर उद्यमिता है, इसको बढ़ावा देने के साथ ही ब्याज सब्सिडी, ऋण गारंटी और मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाती है। आपको याद रखना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत जो भी नया बिजनेस स्वरोजगार स्टार्ट करते हैं उनके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, उनकी उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है, साथ ही साथ ब्याज सब्सिडी, ऋण गारंटी, मार्जिन मनी सहायता, ये सब प्रदान किया जाता है। किसके तहत? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत, जो प्रारंभ की गई 11 अगस्त 2014 को। हमारी अगली योजना मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, इसे कब प्रारंभ किया गया? तो 1 अगस्त 2014 को। किस उद्देश्य के साथ? तो आर्थिक कल्याण से आप समझ ही गए होंगे, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं हमारे अनुसूचित लोग, इनको क्रय लागत के उपकरण तथा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना आपकी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का क्या है? उद्देश्य है। आपको याद रखना है। हमारी अगली योजना मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना, इसे कब प्रारंभ किया गया? तो आपको याद रखना है 2012-13 में इसको प्रारंभ किया गया। किस उद्देश्य के साथ? तो जो हमारी अनुसूचित वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक हैं, इनको विशेष गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने, यानी जो हमारे अनुसूचित वर्ग के एजुकेटेड बेरोजगार युवक हैं, इनको अच्छी गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसके माध्यम से इनको रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। आपको याद रखना है। देखिए
ये तो फ्रेंड्स हमारी जनजाति के कल्याण के लिए योजना है। वैसे ही हमने अलग से सीरीज स्टार्ट की है भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं, जिसमें हम नई पुरानी सभी योजनाओं के साथ ही साथ सभी से संबंधित, जैसे कि बालिकाओं, महिलाएं, गरीबी उन्मूलन, अनुसूचित जाति जनजाति, मतलब हमने ये सारी सभी से संबंधित अलग अलग टॉपिक कर दिए हैं आपकी योजनाओं को, उनको स्टार्ट किया। अगर आप वो भी पढ़ना चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए हम अपनी अब अगली योजना देख लेते हैं। अगली योजना क्या है हमारी? तो अगली योजना आपकी इसी से संबंधित है, अभी मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना से। इसमें आपको याद रखना है, सॉरी, ये तो आपकी कंप्लीट हो गई। इसके अतिरिक्त हमारी गवर्नमेंट ने 1994 में जनजाति के आर्थिक विकास हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 13 योजनाएं घोषित की गई। यानी इधर आपको याद नहीं रखना पड़ेगा इनकी डेट, आपको इन सभी 13 योजनाओं को सिर्फ एक डेट याद रखनी है, 1994 में शुरू की गई थी। ठीक है, किसी उद्देश्य तो आपको उद्देश्य भी रखना है, आर्थिक विकास हेतु। अब हम देख लेते हैं अपनी अलग अलग योजनाएं। तो डेट तो आपको सब याद रखनी है, 1994। ठीक है, पहली योजना पवन पुत्र, लेकिन ऐसा भी पूछा जा सकता है 1994 में जनजाति के आर्थिक विकास हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा कितनी योजनाएं एक साथ घोषित की गई थी? तो आपको याद रखना है 13 योजनाओं की एक साथ घोषणा हुई थी, जिसमें पहली योजना है पवन पुत्र। एक इसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति के जो युवक है, जो ऑटो रिक्शा एवं टेम्पो के माध्यम से स्वरोजगार इनको उपलब्ध कराना है। यानी जो अनुसूचित जाति जनजाति के युवक है, इनको ऑटो रिक्शा एवं टेम्पो के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है। सहारा योजना, विकलांग व निराश्रित को विशेष सहायता प्रदान की जाती है। जो विकलांग और निराश्रित है, मतलब ये आश्रित हैं दूसरे पर, इनका कोई आश्रय नहीं है, निराश्रित है, इनको विशेष सहायता प्रदान की जाती किस योजना के तहत? तो आपको याद रखना है सहारा। रफ्तार योजना, श्रमिकों को संगठित करके यातायात समिति बनाते हैं, फिर ट्रक व बस खरीदने हेतु ऋण देते हैं। यानी श्रमिकों को ये संगठित करते हैं, फिर उसकी एक यातायात समिति बनाते हैं, फिर उसके बाद इनको ट्रक व बस खरीदने हेतु क्या देते हैं? ऋण देते हैं। यह योजना कौन सी है? रफ्तार योजना है। धन्वंतरी योजना, अनुसूचित जाति जनजाति को प्राइवेट प्रैक्टिस हेतु सहायता दी जाती है। धन्वंतरी योजना के तहत स्वावलंबन, अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्तियों को दुकानें आवंटित करती हैं, इन्हें स्वावलंबी बनाती हैं। नवजीवन, शहरी गरीबों को 50,000 भूखंड आवंटन करना इस योजना का उद्देश्य। जल जीवन, अनुसूचित जाति जनजाति कृषकों के लिए सिंचाई योजना है ये हमारी जल जीवन योजना। अगली इसी के तहत योजना है मधुबन, आधुनिक तरीके के डेयरी फार्म स्थापित किए जाते हैं। कहाँ पे? जो हमारे जनजाति क्षेत्र है वहाँ पर। वनज, लघु वनोपज पर आश्रित श्रमिकों को उनके निवास के निकट लघु उद्योग लाभप्रद रोजगार दिया जाता है। निर्मित, कुशल श्रमिक जो है उनको भवन निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाता है। सहकार, श्रमिकों को लाभ दिलाने हेतु खनिज और ईंट भट्टा सहकारी समिति स्थापित की जाती है। न्याय, अनुसूचित जाति जनजाति के वकीलों के लिए योजना है। वसुंधरा, भूमिहीन कृषकों को भूमि खरीदने हेतु योजना। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 13 योजनाएं जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक साथ लॉन्च की गई थी। कब की गई थी? तो आपको याद रखना है 1994 में। हमने इनके उद्देश्य अलग अलग पढ़ लिए हैं कि किस उद्देश्य से इनको प्रारंभ किया गया था, तो आपको भी इसी तरह से इनको याद कर लेना है। ठीक है, हम अपनी अगली योजना देखते हैं। मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना, प्रारंभ 25 दिसंबर 2017 जनजाति कार्य विभाग के द्वारा। मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना, अब आप इससे नहीं समझ पाएंगे कि ये किसके लिए है, क्योंकि इसमें आपको कहीं लिखा नहीं दिख रहा है कि ये आप समझ पाओ जनजाति से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना किस विभाग के द्वारा लॉन्च की गई थी? तो आपको याद रखना है जनजाति कार्य विभाग के द्वारा। कब प्रारंभ किया गया था? तो 25 दिसंबर 2017 को इसको प्रारंभ किया गया था। किस उद्देश्य से? तो जो पिछड़ी जनजाति की महिलाएं, इनको 1,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री मदद योजना है अगली हमारी, मुख्यमंत्री मदद योजना। इसको भी आपको याद रखना है जनजाति कार्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री मदद योजना कब लॉन्च की गई? 12 अगस्त 2019 का, 12 अगस्त 2019। किस उद्देश्य के साथ? तो जनजाति परिवार के जो बच्चे हैं, बच्चे के जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु पर 50 किलो गेहूं और चावल की सहायता देना। मुख्यमंत्री मदद योजना 12 अगस्त 2019 जनजाति कार्य विभाग के द्वारा।
किन के लिए? तो आपको याद रखना, अगर जनजाति परिवार के में किसी बच्चे का जन्म होता है या किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 50 किलो गेहूं और चावल की सहायता प्रदान की जाती है। आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री मदद योजना के तहत। अगली योजना, राशन आपके ग्राम योजना। राशन आपके ग्राम योजना, तो आपको इसमें मंत्रालय जरूर याद रखना है, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्रालय। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्रालय कब प्रारंभ की गई? 15 नवंबर 2021। 15 नवंबर 2021। किस उद्देश्य से? आदिवासी क्षेत्रों में जहां राशन वितरण उचित मूल्य की दुकान नहीं, उन क्षेत्रों में राशन घर घर पहुंचाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ राशन की दुकानें देखने को आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमारे कई क्षेत्र ऐसे हैं, आदिवासी क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो आपकी राशन वितरण जो है उचित मूल्य की दुकान वहाँ नहीं है, तो वहाँ पर उन क्षेत्रों में राशन घर घर पहुँचाया जाता है। राशन आपकी ग्राम योजना के तहत जो शुरू की गई थी 15 नवंबर 2021 को, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा। अगला क्या है इसी के तहत? मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम, ये अलग योजना है, दूसरी है, सॉरी। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम एक कब शुरू की गई या किसने? तो मध्य प्रदेश शासन ने नाम बदला। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश शासन ने इसका नाम बदला। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम का पूर्व नाम क्या था, पूर्व नाम, पुराना नाम, तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम था। सिर्फ गाय प्रदान की जाती, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कर दिया दुधारू पशु प्रदाय। ठीक है, किस उद्देश्य से? तो बेगा, सहरिया, भारिया, यानी ये हमारी कौन सी है? पिछड़ी जनजातियां, जिन्हें हम कवर कर चुके हैं, अलग अलग से हमने क्लास ली है और इनके बारे में सब कुछ पढ़ा है। मतलब उपजातियाँ, इनकी उपशाखाएँ, इनके नृत्य, इनकी जो भी परंपराएं हैं, आभूषण है, और इनके जो ग्राम है, मतलब ओवरऑल हमने सारी डिटेल इनसे रिलेटेड पढ़ ली है। तो आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो जो किस उद्देश्य से आपकी मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना शुरू की गई थी, तो आपको याद रखना है, बेगा, सहरिया, भारिया जनजाति की आजीविका को सुदृढ़ करना। प्रत्येक परिवार को 2 पशु दी जाती हैं, जिसमें दूध व गोबर खरीदने की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, इनसे दूध व गोबर खरीदने की व्यवस्था की जाती है। पशु भी दिए जाते हैं, फिर इनसे दूध और गोबर कैसे खरीदा जाएगा उसकी भी व्यवस्था की जाती है। अगली योजना, हीमोग्लोबिनोपैथी निदान कार्यक्रम, किसके तहत? सिकल सेल एनीमिया एवं वैलीसीमिया कार्यक्रम है। इधर मैं आपको एक बात बता दूं, सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड जो करंट का आपके क्वेश्चन बन सकते थे, उसको हमने रोजगार एवं निर्माण की क्लास में कवर कर लिया है। साथ ही साथ हमने सिकल सेल एनीमिया को, जो हमने अपनी भारत सरकार की योजनाएं पढ़ाई है, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं पढ़ाई, उसमें हमने इसको पूरी डिटेल के साथ पढ़ाया है कि कब, कहाँ, कैसे इसको शुरुआत किया गया है। तो आपको याद रखना है, वो आप जाके देख सकते हैं क्लास। प्रारंभ 15 जुलाई 2022 को राज्य के सभी जनजातीय विकास खंडों में इसको लागू किया गया है। ठीक है, अगला है सिकल सेल उन्मूलन मिशन। इसे कब प्रारंभ किया गया? 15 नवंबर 2021 को। कब? जनजाति गौरव दिवस के दिन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जनजाति गौरव दिवस के दिन कौन सी योजना को प्रारंभ किया गया? तो आपको याद रखना है सिकल सेल उन्मूलन मिशन को। किस उद्देश्य से? तो सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया और अन्य हीमोग्लोबिन बीमारी से पीड़ित स्क्रीनिंग, रेफरल और प्रबंधन की प्रणाली स्थापित की जाएगी इसके तहत। इसे अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। किन जिलों में? 2 जिले मध्य प्रदेश के इसमें शामिल है, झाबुआ और अलीराजपुर, आपको याद रखना है। अगली योजना, साथ ही साथ अभी इसी के तहत आप पढ़िए, मोदी जी द्वारा 1 जुलाई 2023 से राष्ट्रीय सिकल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत कहाँ से की गई? शहडोल के लालपुरा ग्राम से, आपको याद रखना है। अगली योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? 6 सितंबर 2022 को। लाभार्थी 50% अनुसूचित जनजाति व 50% अन्य इसमें शामिल किए गए, मतलब 50% इसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आएंगे। साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार करना। निर्माण गतिविधि हेतु
इसमें क्या धनराशि प्रदान की जाती है, आपको याद रखना है क्या धनराशि इसमें प्रदान की जाती है। तो आपको याद रखना है इसमें कितनी, अगर निर्माण गतिविधि हेतु आप लोन लेते हैं तो इसमें 1 लाख से 50 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन अगर आप व्यवसाय हेतु लेते हैं तो आपको 1 लाख से 25 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ ब्याज दर कितनी होगी, 15% वर्ष की दर से 15% इसमें मतलब प्रति वर्ष की दर से ब्याज पर दर से सब्सिडी लगेगी। ठीक है। पात्रता, मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, परिवार की आय कितनी हो, 12 लाख से कम हो। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने देखिए मध्य प्रदेश की जो जनजाति है इनके कल्याण के लिए जो योजनाएं आई हैं इसको हमने पार्ट 2 में पूरा कवर कर लिया। इसका पार्ट 1 हम पहले पढ़ा चुके हैं, ये आज पार्ट 2 था। आपने देखा 20 मिनट से भी कम टाइम में हमने इतनी सारी योजनाओं को कवर कर लिया है। तो हमारा उद्देश्य वही है, आपका कम से कम टाइम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे द्वारा डाटा ले पाएँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके नोट्स बनाने हैं, साथ ही साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपको उन स्टूडेंट्स तक इस क्लास को पहुंचाना है जिन्हें एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है। वैसे ज़रूरत तो सबको है, लेकिन जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, उनको नहीं मिल पा रहा है, उन्हें नहीं पता है, तो आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। और क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए। पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी क्लासेस की जो अपडेट है वो मिलती रहें। ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारी क्लास की अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए अब मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में। ठीक है। साथ ही साथ अगर हो पाएगा तो कल मैं आपको योजना की भी एक क्लास दे दूँगी। ठीक है। जो हमारी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसकी भी आपको एक क्लास मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।